उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर अयोध्या पहुंचेंगे। भारत में कुछ लोग श्री राम को भगवान राम तो कुछ राजा राम के तौर पर पूजते हैं। अयोध्या में रामलला का विशाल मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि थाईलैंड के राजाओं को भी राम कहा जाता है? भारत की अयोध्या की तरह थाईलैंड में अतुल्य है और जिसके आसपास ब्रह्मा, विष्णु और महेश के मंदिर हैं। थाईलैंड का मौजूदा चक्री राजवंश खुद को राम कहता हुआ आ रहा है। ये वही राम है जो विष्णु के अवतार भगवान राम के रूप में सनातन धर्म के अनुयायियों के आराध्य हैं। सवाल ये भी उठता है कि यह राजवंश अपने नाम में राम का इस्तेमाल क्यों करता है? इसका भगवान राम से क्या नाता है? बता दें कि चक्री वंश के मौजूदा राजा को राम दशम कहा जाता है। थाई परंपरा में आम लोग अपने राजा का नाम नहीं लेते थे, इसलिए चक्री वंश के पहले राजा पुथ्योल्फा चारुलोक ने अपने नाम के साथ उपाधि के तौर पर फानदिन तोन जोड़ा था। लेकिन थाई शब्द है जिसका मतलब आदि शासक होता है। अब इस उपाधि की अपनी समस्याएं भी थी। दरअसल इस उपाधि को जारी रखने पर दूसरे राजा की उपाधि मध्यम और तीसरे राजा की उपाधि अंतिम शासक की हो जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं के आधार पर उपाधि दी जाने लगी थी। बात यही खत्म नहीं हुई और राजसी नाम वाली को व्यवस्थित करने के लिए कई प्रयोग भी किए गए। इतिहासकारों ने राजा नाग लाओ और रत्नचकंथी सैम यानी शासक तृतीय कहा। इसके बाद यह प्रयोग चल पड़ा।